ओम नमः शिवाय। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसे रोगी की चर्चा करूंगा जो पिछले लगभग 1.5 वर्ष से एक व्याधि से ग्रसित है और उसको सीने में, गले में, जगह जगह एक फोड़ा होता है और उस फोड़े में मवाद भर जाता है और उसे ऑपरेट करवाना पड़ता है। उसने हजारों रुपए खर्च कर दिए। चिकित्सकों ने उसके लिए ट्यूबरकुलोसिस का और कैंसर का बायोप्सी लेकर के सब तरह का उन्होंने अपना उसको डायग्नोस करने की कोशिश की और ट्रीटमेंट अपने हिसाब से देते रहे। खूब हेवी एंटीबायोटिक्स भी उसको दिए गए, ऑपरेशन भी किए गए और वर्तमान में जब वो मेरे पास आया है तब वह औषधि सेवन कर रहा था। तो मैंने अपने हिसाब से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देने के हिसाब से उसको डायग्नोस किया। बहुत सी चीजें उससे पूछी भी, जानकारी ली। जो उसके पास में डायग्नोस्टिक जो लेबोरेटरी के टेस्ट थे वो भी देखे, लेकिन उन सब से हट करके फिर मैंने अपने आयुर्वेद के अनुसार ही उसका निदान और चिकित्सा करना उपयुक्त समझा। मेरा कथन अन्यथा न लिया जाए कि वो इतने समय तक ट्रीटमेंट ले रहा था और अब ठीक नहीं हुआ और अब वो मेरे पास है। आयुर्वेदिक औषधियां लेते हुए भी व्यक्ति एलोपैथ चिकित्सक के पास जाते ही हैं, कोई विशेष बात नहीं है। चिकित्सक चिकित्सक है। या भी क्रियाभिर्जायन्ते शरीर धातव समा सा चिकित्सा विकाराणाम। तो जहां भी विकार दूर हो जाए, जिससे हाथ से विकार दूर हो जाए, व्यक्ति वहीं जाता है, विश्वास करता है, रोगी है। तो मेरा कहीं किसी पैथी को निम्न दिखाने का या ऐसा कहीं मानस नहीं है। तो चिकित्सा लेते हुए जब ये आया है तो इसको काफी मात्रा में एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दी जा रही है और एंटीपायरेटिक भी मेडिसिन उसको दी जा रही है। खैर, तो अब मैंने अपने हिसाब से जब चिकित्सा देने का इससे विचार किया है तो मैं इसे यूं तो मैंने प्रश्न से इसे कई तरह की बातें पूछ ली, लेकिन मैं अपने इस चार्ट के माध्यम से मैं चाहता हूं कि इसका सहयोग लेकर के मैं कुछ ऐसा ट्रीटमेंट दूं कि व्यक्ति को लाभ मिले। इसी उम्मीद के साथ में मैं इसको औषधि का इसका एक परामर्श देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं डायग्नोस करना हूं तो उसके अंदर मुझे इस चार्ट के साथ में मैंने इसका फोटो रख लिया है। फोटो रखते ही इसका डीएनए इस पे आ चुका है और डीएनए आ चुका है तो ये यहाँ इसकी सभी प्रकार की मुझे जानकारी ये प्रदान करने वाला है। ये तो इसके ब्रेन में जो ये लक्षण आ रहे हैं ये इसके दुखी होने की वजह से है। ये बहुत परेशान हो चुका है इंसान। आर्थिक दृष्टि से भी इसका शोषण हो चुका और शारीरिक दृष्टि से भी ये काफी दुर्बल हो गया है। खैर, तो अब इसके लिए मैंने जो मेडिसिन सेलेक्ट किए हैं, मेडिसिन जो इसके लक्षणों के आधार पर कुछ, तो इसके त्रिदोष जो है, तीनों दोष, उसकी मैं जानकारी करना चाहता हूं। तो मैं इसके ब्रेन से ही पूछ लेता हूं कि इसके तीनों दोषों की स्थिति क्या है। वात दोष, वात दोष। तो देखो, ये मेरा जो डिवाइस है ये संकेत दे रहा है कि वात दोष इसका प्रॉपर है। वायु वायु का कोई विकार इसको नहीं है। पित्त दोष, ये इधर आ गया। देख रहे हैं आप, जैसे ही मैं पित्त दोष बोल रहा हूं, पित्त दोष, तो ये डिवाइस मेरा इधर आ गया है। ठीक है। कफ दोष, कफ दोष,
तो ये मेरा डिवाइस जो है इधर आ गया। इसका मतलब वात और कफ से संबंधित इसको व्याधि नहीं है, पित्त से संबंधित है। अब हमने जो ग्रंथ हैं उनका भी अध्ययन किया और उसमें भी झांक के देखा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि व्यक्ति का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। अच्छी अच्छी मेडिसिन दी गई, कोई उसमें किंतु परंतु नहीं है। औषधियां बहुत अच्छी दी गई, अच्छे अच्छे चिकित्सकों द्वारा दी गई, पूरे डायग्नोसिस करवा करके दी गई, ब्लड ब्लड टेस्ट और जो भी कुछ उनका प्रक्रिया है सब टेस्ट करवा करके दी गई और बायोप्सी भी करवाई गई और उन जो ट्यूबरक्लोसिस की या जो भी कोई उनको लगता था उस सब की जांच कराई गई। सब में कोई सब नेगेटिव आए टेस्ट। और अब आयुर्वेदिक तरीके से जब हमने इस पे झांका देखा तो शास्त्र में गंधमाला करके और एक रोग है, रोग बताया, क्षुद्र रोगों के अंदर इसकी गणना होती है। और गंधमाला नाम से इर्रिवेलिका कक्षा और गंधमाला ये लगभग तीनों सामान्य व्याधियां हैं। तो इसका जो माधव निदान के अंदर जो इसको वर्णन किया गया उसमें एकामेतादृशीं दृष्ट्वा पीड़कां स्फोट सन्निभाम तद्गतां पित्त कोपेन गंधमालां प्रचक्षते। अब हमने इसको गंधमाला क्यों कहा, तो पित्त कोपेना, पित्त के प्रकोप की वजह से ऐसी एक पीड़िका उठती है, इकट्ठी नहीं होती, छोटी छोटी नहीं होती, अभी तो बड़ी होती है और पीड़िकाएं होती, विस्फोट होते। वो लक्षण मुझे इसके साथ में मैच हो गए, देख लिया मैंने। और अभी आपके समक्ष मैंने देखा है कि इसका पित्त दोष बढ़ा हुआ है। अब पित्त दोष बढ़ा हुआ है यानी कि पित्त विकृत है और वात और कफ इसके सम है, सामान्य है। तो दोनों तरफ से उक्त निर्णय मेरा सही रहा। अब इसके लिए जो मैंने मेडिसिन इसके लिए तैयार की है या जो कॉम्बिनेशन मैंने तैयार किया मैं उसका परीक्षण कर लेता हूं। तो देखिए इसके लीवर की ये स्थिति है, यानी लीवर इसका अच्छा काम कर रहा है, किडनीज इसका अच्छा काम कर रही है, पेनक्रियाज इसका अच्छा काम कर रहा है। तो विशेष करके और हार्ट भी ठीक काम कर रहा है। तो विशेष करके कोई भी मेडिसिन जिसका मैं सिलेक्शन करता हूं या एक अच्छा वैद्य कर सकता है, वो हमेशा ध्यान रखता है कि इसको व्याधि तो इसकी शमन हो, इसकी व्याधि का तो निवारण होना चाहिए, लेकिन दूसरी व्याधि इसको उत्पन्न न हो जाए, जैसे हृदरोग हो गया या किडनी इसकी इफेक्टिव हो गई या इसके पेनक्रियाज में कोई तरह की दिक्कत पैदा हो गई या यूरिनरी सिस्टम में कोई दिक्कत पैदा हो गई, तो या न्यूरोलॉजिकल कोई डिस्टर्बेंस हो गया, तो उन चीजों को हम ध्यान रखते हैं और रखना चाहिए सभी चिकित्सकों को। तो आप देखेंगे मैंने जो इसको मेडिसिन इसके लिए तैयार की है, एक तो ये कॉम्बिनेशन है, इसमें कई सारे औषधियां मिला करके और इसको तैयार किया गया है। मैं इसके शरीर पर इस मेडिसिन का क्या प्रभाव होगा, कहीं कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है, मैं ये जांच लेता हूं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इसके हार्ट को चेक करता हूं। तो हार्ट के लिए इस मेडिसिन से कोई दुष्प्रभाव मुझे नजर नहीं आ रहा। किडनीज के ऊपर भी इसका कोई दुष्प्रभाव मुझे नजर नहीं आया, पेनक्रियाज के ऊपर भी कोई तरह का दुष्प्रभाव नजर नहीं आया, स्प्लीन के ऊपर भी नहीं आया और ब्रेन के ऊपर भी इवन कोई दिक्कत नहीं आई। बिना मेडिसिन के जब इसके ब्रेन को चेक किया था हमने, अभी देखिए आप, ये ब्रेन को जैसे चेक करते तो इधर आ रहा है, यानी कि यहाँ संताप है, दुख है, भय है। तो उस ये मेडिसिन लेने से उसका जो मानसिक जो संताप है वह भी इससे दूर हो रहा है। हो सकता है इसे नींद नहीं आती दर्द के कारण, वो सब। तो इससे इसको इसके कोई भी तरह के जो दूसरे अवयव हैं उनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं है, मेरा ये स्पष्ट कहने का अर्थ। इसके साथ हमने एक मेडिसिन ली है गोली के रूप में,
जैसे ये इस तरह से इस मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बैठता है या नहीं, हम ये भी चेक कर रहे हैं साथ में कि इस मेडिसिन के साथ ये ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो आप देखेंगे, ये इसके ब्रेन की स्थिति, ये इसके किडनीज की स्थिति, ये इसके हार्ट की स्थिति और ये इसके लीवर की स्थिति। यानी ये दोनों मेडिसिन अगर ये साथ ले लेता है तो कोई तरह का कहना चाहिए कि कोई एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करने वाले। साथ में हम एक पीने की दवा इसको और पेशेंट को दे रहे हैं। इस मेडिसिन का इसके साथ क्या प्रभाव, कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ जाएगा। तो हालांकि कॉम्बिनेशन जो भी बनाया गया वो सब सोच समझ के तैयार किया गया, फिर भी इस चार्ट के माध्यम से में आत्मसंतुष्टि भी होगी, कॉन्फिडेंस भी रहेगा और व्यक्ति को लाभ हो, इसका पूरा पूरा मैंने ध्यान रखा है इसके अंदर। आप देखें, जब ये पीने की दवाई भी रख दी तो आप देखेंगे इसकी ब्रेन की स्थिति, ये अच्छी स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लीवर के ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके किडनीज के ऊपर भी कोई तरह की दिक्कत नहीं है, इसके पैनक्रियाज के ऊपर भी कोई तरह की परेशानी नहीं आएगी और इसका स्प्लीन भी इसका ठीक रहेगा। तो ये जो हमने हमने मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन तैयार किया है, उसके लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो हमने निश्चित किया वो बिल्कुल दुरुस्त है, सही है। और जहां तक मैं समझता हूं, एक मात्र 10 से 15 दिन में इसको आशातीत लाभ होगा। और जो बार बार जो ये व्याधि हो रही है, बार बार जो फोड़ा उठ रहा है, कभी कहाँ, अनेक स्थान पर ये ऑपरेशन करवा चुका अपने यहाँ पूरे चेस्ट पे, इसके कई जगह निशान है और गले के ऊपर भी 2-3 जगह इसके निशान है, जिनको ऑपरेट करके और निकालेगी, वहां से पस वगैरह निकाला, जो भी कुछ किया उन्होंने। अब इस मेडिसिन को जब हम दे रहे हैं तो उस समय इसको पूरी तरह से जांच लिया, परख लिया हमने, और अब ये मेडिसिन हम उसको अप्लाई करेंगे। कुछ पथ्य उसे जरूर बताएंगे कि उसे क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, जो जनरल सब चिकित्सक जानते हैं। और चिकित्सक के अलावा आजकल तो रोगी भी स्वयं जानता है, कई चीजें तो गूगल से ही उसे जानकारी मिल जाती है। खैर, वीडियो को ज्यादा लंबा न करके और इसी के साथ ओम नमः शिवाय। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और मेरे से किसी तरह की सेवा चाहिए तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7976817954, 7976817954। प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।